नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शहरी ट्रांसपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चेंबूर स्थित डायमंड गार्डन मेट्रो स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने मुंबई में पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह पहल मुंबई में आवागमन को जाम मुक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और यह देश में पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA कुर्ला और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है। दरअसल ये एक ऑटोमेटिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, यानी इसमें ड्राइवर नहीं होगा। पहले चरण में पॉड टैक्सी सेवा कुर्ला और बांद्रा ईस्ट के बीच शुरू होगी और ये टैक्सियां इस क्षेत्र में तकरीबन 3 किलोमीटर से लंबे रूट पर चलेंगी। एक अतिशय पथदर्शी पाथ ब्रेकिंग अशा प्रकारचा लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीचा प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतलेला आहे, तो म्हणजे पॉड टॅक्सी। पॉड टॅक्सी मगाशी आपण त्याचा व्हिडिओ देखील बघितला। एक प्रकारे एलिव्हेटेड पॉड्स आहेत। या पॉड्स मध्ये 6 लोक बसू शकतात। हे स्वयंचलित पॉड्स आहेत। इसके अलावा ठाणे और बोरीवली के बीच के सफर को आसान बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने ठाणे बोरीवली भूमिगत मार्ग परियोजना के लिए टनल बोरिंग मशीन नायक का भव्य शुभारंभ किया। इस टनल मशीन से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की खुदाई के काम में तेजी आएगी, जिससे मुंबई और ठाणे के बीच का जो ट्रैफिक जाम है बीते दिनों की बात हो जाएगी। वर्तमान में कोटबंदर रोड के रास्ते से ठाणे से बोरीवली जाने में लगभग 23 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें भारी ट्रैफिक के कारण पीक आवर्स में लगभग 2 घंटे तक का समय लगता है। इस टनल के बनने से यह दूरी घटकर 15 से 20 मिनट की हो जाएगी। सीएम फडणवीस के मुताबिक यह देश की सबसे लंबी और सबसे गहरी शहरी सुरंग होगी। इसके जरिए संजय गांधी नेशनल पार्क के ऊपर स्थित जंगल और जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना नीचे से रास्ता निकाला जाएगा। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य सरकार MMRDA और वियतनाम के दिग्गज VIN ग्रुप के बीच $6.5 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस मेगा डील के तहत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1000 हेक्टेयर की एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बसाई जाएगी। साथ ही ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 60,000 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए जाएंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए, जिनमें राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर तेजी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और एनर्जी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंजूरी दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट को अब इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदल दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषद 2026 तकनीक और नवाचार के संकल्प के साथ संपन्न हुई। महाराष्ट्र के स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर आर विमला ने पहले दिन उद्घाटन सत्र में बोलते हुए जहां तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के समन्वय पर जोर दिया, तो वहीं समापन सत्र में प्रधान सचिव ब्रजेश सिंह ने डीप फेक से निपटने के लिए AI आधारित फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को अनिवार्य बताया और अधिकारियों से कामकाज में AI के प्रभावी इस्तेमाल का आह्वान किया। इस समिट में 25 राज्यों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा कर भविष्य के पारदर्शी और आधुनिक जनसंपर्क की नींव रखी गई। You should come to AI-enabled workflows, and as I was talking about IEC, advertising has become parametric. Parametric in the sense it reaches the particular individual. There is AI behind this also, which is doing programmatic advertising. That it is understanding where is this particular group sitting for information, education, communication. Where is this group sitting? What does it understand? What is the language they speak? What are their value systems? What are their needs? What kind of message you should give to them? So parametric advertising and parametric IEC is possible with AI. तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह फिर हम लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।